फिजिकल केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री 5 चैप्टर में बांटा गया है। पहला चैप्टर है दी सॉलिड स्टेट और दी सॉलिड स्टेट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा है आपका केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और पांचवा है सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपका 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। अब सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन में हमारा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में जो हमारा बेसिक से शुरू करेंगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट और उससे क्वेश्चन। फिर पढ़ेंगे हम लोग मोलर मास। मोलर मास के बारे में फिर पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे एवोगाड्रोज नंबर, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन रिलेटेड बनाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। इतना हमारा ये बेसिक कंसेप्ट हो गया सॉल्यूशन के लिए। अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का सबसे पहले डिफिनेशन एंड इट्स फीचर और उसका क्या गुण होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बाद देखेंगे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बारे में डिफाइन करेंगे, इसका डिफिनेशन जानेंगे हम लोग। फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन को कितना भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो ये नंबर में सॉल्यूशन को जो है ये 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला नंबर में जो है ये नंबर है सॉल्यूशन आर ऑफ 9 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट, कि सॉल्यूशन को 9 भागों में बांटा गया है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के आधार पर और उसका कंपोनेंट के आधार पर। दूसरा बी नंबर में है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड इनटू लिक्विड, कि ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जो सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड इनटू लिक्विड का होता है। सॉल्यूशन आर ऑफ फर्दर 3 टाइप्स, और इसमें जो होता है सॉल्यूशन 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। फिर इसी तरह से इसका दूसरा भाग जो होगा आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर तीसरा है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्लासिफिकेशन का तीसरा भाग जो है कि सॉल्यूशन आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट, कि सॉल्यूशन जो है कि उसके सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर बांटा गया है कि सॉल्यूशन में कितना मात्रा में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो उसमें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो शॉर्ट में कॉन्ग सॉल्यूशन बोलते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में बोलते हैं शॉर्ट में डाइल्यूट सॉल्यूशन, इस तरह से लिखते हैं। अब आगे टॉपिक जो है आपका स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में भी बहुत पार्ट में बांटा गया है। पहला इसका जो है परसेंटेज स्ट्रेंथ, क्या है परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वेट डब्ल्यू परसेंटेज। बी नंबर में है वेट वॉल्यूम W/V परसेंटेज। तीसरा में वॉल्यूम V/V परसेंटेज। फिर आगे पार्ट जो है स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन का जो पार्ट है, दूसरा पार्ट पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ppm स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है पार्ट पर बिलियन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ppb स्ट्रेंथ। फिर 4th में है आपका मोलरिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। 5 में है मोलालिटी, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फिर आपका 6 में है मोल फ्रैक्शन, जिसको स्मॉल x से डिनोट करते हैं। 7 नंबर में है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के पहले इसका कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग नॉर्मलिटी को समझने के लिए सबसे इसके पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट कुछ जान लेंगे। फिर नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, डिफिनेशन और फार्मूला। फिर इसका रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। फिर नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जो है आपका सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन देखेंगे हम लोग।
फिर सॉल्युबिलिटी को दो तरीका से हम लोग देखेंगे। पहला तरीका है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, जो सॉलिड इन लिक्विड, कि कोई सॉलिड को हम लोग लिक्विड में घुलाएंगे तो उसका देखेंगे सॉल्युबिलिटी। फिर देखेंगे बी नंबर में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो हम लोग कोई गैस को लिक्विड में घुलाते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे स्टेट ऑफ हेनरी लॉ, फिर इसका कंडीशन देखेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब स्टेटमेंट देखेंगे पहले हेनरी लॉ का, फिर इसका कंडीशन देखेंगे और फिर इसका क्या देखेंगे एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक में है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बाद है नेक्स्ट टॉपिक में राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। फिर नेक्स्ट टॉपिक यदि हम फिर देखते हैं 15 में आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में फिर देखेंगे नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन दो तरह से डेविएशन होता है, पहला है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे एजोट्रोपिक मिक्सचर, इट इज ऑफ टू टाइप्स। और एजोट्रोपिक मिक्सचर का डिफिनेशन देखेंगे, इसका फीचर्स, फिर इसका टाइप हम लोग देखेंगे। दो टाइप्स है, पहला मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। फिर इसी में पढ़ना है राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट्स डेरिवेशन। उसी टॉपिक में हमको ये पढ़ना है कि राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट्स डेरिवेशन। नेक्स्ट में है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को हम लोग दूसरा भाषा में बोलते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसकी मेजरमेंट से? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम लोग देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। अब इसके पहले हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म है। पहला टर्म है फर्स्ट में ये नंबर का, फर्स्ट है डिफ्यूजन, फिर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फिर आपका है ऑस्मोसिस, बी नंबर में है। फिर पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, फिर सी नंबर में पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, और डी नंबर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। और लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर दो लॉ होता है इसका। पहला लॉ होता है बॉयल्स भान होप लॉ, और दूसरा इसका लॉ जो वो होता है चार्ल्स भांट लॉ। क्या होता है? चार्ल्स भांट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे 19 नंबर में, ए नंबर में इसमें पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बी नंबर में पढ़ेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और सी नंबर में पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में 20 नंबर में देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन और उसका ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है इसके बारे में। इसका फर्स्ट में देखेंगे हम लोग भांट ऑफ इंट्रोड्यूस से फैक्टर, इसको आई से डिनोट करते हैं। दूसरा नंबर में देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं, एंड भांट ऑफ इंट्रोड्यूस फैक्टर आई, मतलब हम लोग रिलेशन देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड भांट ऑफ इंट्रोड्यूस फैक्टर में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम लोग एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, फिर उसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन भांट ऑफ इंट्रोड्यूस फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग बीटा से इंडिकेट करते हैं, ऑफ सोल्यूट। मतलब इसमें देखना है कि इसका रिलेशनशिप बिटवीन भांट ऑफ इंट्रोड्यूस फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो बीटा से इंडिकेट करते हैं ऑफ सोल्यूट। और सबसे अंतिम टॉपिक देखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। फिर इस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके शुरू करेंगे पढ़ने के लिए। थैंक यू।